हेलो गाइस, तो प्रीवियस सेक्शन में हम लोग बात किए थे कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो हमने पूरे चैप्टर को दो पार्ट में कैलिब्रेट किया था, जिसमें हम लोग फर्स्ट में देखे थे कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। उसमें हमने कहा था कि दो लॉ होते हैं। सबसे पहला होता है बायोट-सावर्त लॉ और दूसरा होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। फिर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हम लोग निकालते हैं भैया कोई भी चार्ज है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, या कोई भी दो करंट कैरिंग वायर है जो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम दोनों को साथ में रख दें तो एक वायर दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। ये सब चीज हम इस चैप्टर के सेकेंड पोर्शन में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग कल की बात करें तो हमने निकालना सीखा था कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहला फाइनाइट वायर से और दूसरा इनफाइनाइट वायर से, और हमने बायोट-सावर्त लॉ भी पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है बायोट-सावर्त लॉ का, और इनफाइनाइट वायर का भी फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और अपना वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश। अब चालू करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इनफाइनाइट वायर से जो हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो क्या आई थी भैया, dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आया कहां से था, ये आया था फाइनाइट वायर से। फाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या आया था, dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाई डी इन ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि ये साइन अल्फा साइन बीटा हम लोग कहां से लेते हैं। जैसे ये हमारा ये वायर है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा अल्फा और बीटा एंगल यहीं से आया था। इसके नीचे वाला एंगल हम लोग लेते हैं, मान लो कि माइनस अल्फा लेते हैं तो इसके ऊपर वाला बीटा ले लेते हैं। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्यों ऐसा माइनस और प्लस लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें एंगल तुम इधर को मेजर कर रहे हो और इसमें एंगल तुम इधर को मेजर कर रहे हो, और दोनों की एंगल की डायरेक्शन अलग अलग है। इस वजह से हम मैग्नेटिक माइनस साइन लगाते हैं। एक चीज आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो मेजरिंग है वो तब वहीं से होगी जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस वायर की इस पॉइंट पर। जब तक हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं होगी तब तक हम लोग कोई भी एंगल नहीं बता सकते हैं। तो पहली बात दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट और लाइन के पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। जैसे मान लो ये हमारा वायर है और ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो मेरे को बताओ अल्फा कितना है, 30 डिग्री। बीटा कितना है, -30 है, 30 है। साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा बीटा मैं पूछ रहा हूं बस। आगे देखो, मान लो अगर ये दिया होता, ये 30, ये 30, और ये एंगल ये साइड ए देता, और ये हमारा लाइन एलिमेंट डी है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अल्फा अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल मेजरिंग करेंगे। तो मुझे बताओ ये लाइन एलिमेंट है, तो क्या जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, क्या वो इससे परपेंडिकुलर दूरी हमको पता है? तो क्या परपेंडिकुलर दूरी पता कर सकते हैं? चलो आइए देखते हैं। परपेंडिकुलर दूरी यही तो होगी भैया। अगर ये ये 30 तो ये a cos 30, ये कितना भैया, a cos 30 डिग्री। तो देखो हम इस वायर को आगे अपने मन से बढ़ाए, एक्सपेंड किए। क्यों? क्योंकि हमको इस लाइन तक आना था। ठीक है, यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन कैसे लगाना, प्लस साइन कैसे लगाना। मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप देखो, क्या जितना हम लोग बढ़ाए अगर उतना हम, अच्छा देखो किसी भी इक्वेशन में हम जितना जोड़ते हैं उतना माइनस करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो बताओ अगर हम लोग इतना पॉजिटिव में बढ़ाए तो क्या इतना निगेटिव में भी बढ़ाना पड़ेगा? अब देखो, अच्छा यहाँ पे 30 डिग्री एंगल का केवल बढ़ाए तो 30 डिग्री एंगल का हम लोग ऐसे बढ़ा दिया। अच्छा, ये हमने अब नीचे की ओर आए, नीचे की ओर अब एंगल कितना है, -30, क्योंकि हमने इसको ड्रा किया है। अच्छा ऊपर का 60, कितना भैया, 60। समझ में आया? निगेटिव क्यों यहाँ पे लगाए, क्योंकि हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की है। अगर इमेजिनरी लाइन ड्रा नहीं करते तो हम सीधे क्या लिखते हैं, सीधे सीधे पॉजिटिव। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और करें, आइए देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसके ए दूरी पर एक्स पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इफ दिस एंगल इज 37 डिग्री। आपको सॉल्व करने के लिए
1 मिनट है, आप इसका जल्दी से सवाल सॉल्व करिए, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो आइए आप इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, सबसे पहले बताया गया है कि आप लोगों को हर एक सिचुएशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या आप लोग बताइए मुझे, ये जो हमारा वायर है, क्या इससे ये जो ए दूरी पर निकालना है, ये ए इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? नो सर। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ। अगर हम वायर को एक्सटेंड करते हैं, अगर हम वायर को एक्सटेंड करते हैं तो हमें एंगल पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव? नेगेटिव। मैंने लिखा है इफ वी ड्रॉ द वायर देन वी टेक अ नेगेटिव एंगल। याद है कि नहीं? चलो, अब आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि भैया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं वो इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। अब आप लोग ये बताइए, अगर मैं इधर एंगल लाई करते चला जाऊंगा तो 90 हमेशा कम होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो मतलब बढ़ रहा है इस सीक्वेंस में, तो हम इस लाइन को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाए। उसके बाद हम इस पे एक क्या डाले? परपेंडिकुलर डाले, जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये दूरी पूरी ए है, हमने ये डाल दिया क्या भैया? परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक, जिसमें से ये एंगल 37 है, ये एंगल 30, ये एंगल 90 है। तो ये कितना हो जाएगा? 53, क्योंकि टोटल सम 180। अगर ये 37 तो ये 53। अच्छा, ये कितना हो गया? 53। अगर ये 53 तो ये 37। अच्छा, ये दूरी ए, ये ए तो ये एक cos 37। देखिए, अगर आप लोग को नहीं पता ये कैसे सॉल्व होता है तो मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूं, फिर हमारे पूरे फिजिक्स के लेक्चर में आप लोग को ये चीज याद रहनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं इस 90 इस ट्रायंगल को बनाऊं तो मेरा 90 डिग्री ये है भैया। अच्छा, ये 90 डिग्री तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमें ए दिया है। अच्छा, ए से सटा हुआ एंगल क्या है? 37। तो ये 53। अच्छा, हमको कौन सी दूरी निकालनी भैया? परपेंडिकुलर वाली। परपेंडिकुलर वाली निकालनी भैया। अब आइए देखते हैं। अच्छा, हमको 37 दिया है, हमें कौन सी दूरी निकालनी है? ये बेस वाली निकालनी है ना, ये निकालनी है 37 वाली। देखो, तो बेस किस में आता है भैया? कॉस में आता है। कॉस 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? d बाई एच। अरे पता होगा ना यार। तो x इक्वल टू क्या होगा? a cos 37 डिग्री, a cos 37 डिग्री। क्लियर है ना भाई? अच्छा, इसको हम लोग एक तरीके से और सीख सकते हैं। कैसे? देखो, आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, चिपकेगा तो कॉस होगा, चिपका तो कॉस। चिपका तो कॉस इन द सेंस का मतलब समझो, अगर ये दूरी ए है, हमको ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है ना, तो देखो ये ए है और इससे चिपका हुआ है ये जो लाइन है वो ये जो लाइन है ना भाई, ये लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ये हमको पता है ना 37। तो जब भी ऐसा हो कि हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है और जिसकी वैल्यू गिवन है वो दोनों एक ही एंगल से ऑब्टेन कर रहे हैं तो वहां पे कॉस लगता है। एक ज्यादा कठिन लग रहा है तो ऐसा समझो, चिपका तो कॉस और दूर तो साइन। तो अगर ये एक कॉस 37 है तो ये ए साइन 37 होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर ये आ गया कि चिपका तो कॉस, तो फिर आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो गया भैया? ए कॉस 37 डिग्री। अच्छा, ये एंगल, अच्छा अब हमको निकालना है क्या? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंगल ये हो गया भैया, अब बीटा कितना? बीटा 90 डिग्री, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है भाई। अरे इंफिनिटी तक 90 होगा ना भाई। तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा? -37, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है तो माइनस साइन लेंगे, ड्रॉ किया है तो, और इंफिनिटी तक जा रहा है तो बीटा कितना? 90 डिग्री। बीटा कितना? 90। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा भैया बोलो? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा कितना है? -37, बीटा कितना है? 90। तो बीटा मतलब 1, साइन 91। अच्छा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। आप लोग को पता है ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जानते हो कि नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो उसका प्रूफ बताऊं। जानते हो ना भाई? अच्छा, तो अब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 37 3/5। अब इसमें से माइनस करो तो 5 बन जा 5 में से 3 के 2/5 और ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। तो 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, आंसर कितना है? म्यू नॉट आई ओवर 10 पाई डी।
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट द पॉइंट एक्स। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इस क्वेश्चन पर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी हमारी साइड है उसमें से हम लोग एक करंट फ्लो करवा रहे हैं जो कि स्टेडी स्टेट करंट है। तो उसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसको हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत आसान, लेकिन आई होप कि आप लोग कर लेंगे। देखते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सेंट्रॉइड पे हमको क्या बताना भैया, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये ए, ये बी, ये सी। अच्छा, इस करंट के द्वारा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, सेंटर अंदर। देखो आर यही तो भैया, तो डीएल क्रॉस आर किधर गई, अंदर। ये इधर है, डीएल क्रॉस आर किधर गई, अंदर। डीएल क्रॉस आर किधर गई, अंदर भैया, अंदर अंदर ही तो गई ना। तो सभी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो सभी इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? अरे हाँ ना बोलिए। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले इधर से निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से, वायर से। कहां पर, जहां हम निकालना है, यहां पर निकालना भैया। अगर मैं ये डिस्टेंस में क्या मान लूं, डी, डी क्या मान लिया भैया, डी। ये एंगल कितना होगा, थीटा 30। ये, अरे यार ये कितना, 90। ये कितना, 60। तो टोटल 120, यस सर। टोटल 120। अच्छा ठीक है, अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी पहले ये मेरे को बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। अरे डी की वैल्यू बताना यार। अगर इसका लेंथ है हमारा ए, यस सर। तो ये दूरी a/2। a/2। अब बताओ मुझे डी कितनी है, a/2 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। सर ये एंगल कितना, जो एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाई थी, ये एंगल कितना? समझिए समझिए समझिए, एकदम ध्यान समझिए, एकदम ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 90, तो ये हाइपोटेन्यूज। यस सर। हमको हाइपोटेन्यूज गिवन है। यस सर। अबे कहाँ गिवन है, क्या वैल्यू है हाइपोटेन्यूज, नहीं पता ना यार। हमको क्या पता है, बेस। अब निकालना क्या है, बेस पता, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या लगाएंगे, tan। सोच, tan थीटा इक्वल टू पी बाई, तो यहां से बताओ मेरे को tan थीटा क्या हो जाएगा भैया, tan 30 क्या हो जाएगा, p बाई बी, डी बाई a/2। अरे यही तो ना यार। तो यहां से मेरे को बताओ डी की वैल्यू कितनी है, डी इधर रोका, tan 30 1/√3, तो ये कितना होगा, a/√3। अरे हाँ ना, तो बोलना यार, अरे यही तो आई ना यार। अच्छा मेरे को डी मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया, डी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डीबी का क्या होता है भैया, म्यू0 ओवर 4 पाई आई बाई डी इन ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आप लोग ये मुझे बताओ, क्या इसमें मैंने इमेजिनरी वायर ड्रा किया, तो क्या हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, तो बताइए अब कितना होगा। अल्फा कितना है, अल्फा कहां से लेना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये है, ये इंड तक वायर लेकर आना है ना भाई, तो ये 60, ये कितना, तो साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2 प्लस √3/2 √3। अरे √3 भाई ना, √3 भैया। तो हमारा डीबी कितना आया, म्यू0 ओवर 4 पाई आई, तो आई है भैया। डी कितना है, a/2 √3, तो क्या 2 √3 ऊपर भेज दिया जाए, अरे हाँ ना बोले यार। अच्छा ये √3 आ जाएगा टोटल, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आया, dB इक्वल टू म्यू0 3 म्यू0 आई बाई 2 पाई है। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ ना बोले यार। √3 हो गया। अच्छा ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वन करंट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हाँ देखो इसका आंसर सुनो, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अगर ऐसी कंडीशन हम लोग के सामने आती है जिसमें इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसके वजह से बाहर, तो वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे।
बट यहाँ पे आप लोग कर्ल करके देखिए सबकी अंदर ही जा रही है, इसका मतलब कि सारी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 9 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे हाँ ना बोलो यार, हाँ सर। एक क्वेश्चन बता लो। आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम कि क्या है, आइए देखते हैं। देखो सवाल क्या है कि ये इन्फिनाइट प्लेट है, क्या भैया इन्फिनाइट प्लेट। इसकी ब्रेड्थ कितनी भैया एल, कितनी भैया एल। इसमें से करंट फ्लो कर रही है भैया आई, क्या फ्लो कर रही है करंट। अच्छा इसके अंदर जो करंट आई फ्लो कर रही है ना ये टोटल करंट है, टोटल करंट इसके प्लेट क्या था एकदम पतली चिपटी जैसे ये हाथ है, समझ रहे हैं। इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रही है, टोटल आई फ्लो कर रही है। हमको यहां से ए दूरी पर, हमको यहां से ए दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन। अच्छा ये इन्फिनाइट है, अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ हम लोग क्या वायर से पढ़ना सीखे हैं, हम तो वायर से निकलना सीखे, लेकिन क्या ये वायर है। और तुम लोग मुझे ये बताओ, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि जो अगर यहां से तुम इस पे फाइंड आउट करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ आएगा, यहां से फाइंड आउट करोगे तो अलग आएगा कि सेम ही आएगा, बिकॉज आर इज चेंजिंग। अगर आर चेंज हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके इसको तोड़ के क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा भैया कि एक्स पे जाके एक्स पे जाके भैया dx की, अच्छा dx एकदम एक पतली सी क्या लेंगे क्या ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं। जिसकी लेंथ कितनी होगी भैया ये ब्रेड्थ dx, जिसकी और ये इसकी लंबाई कितनी होगी अरे इन्फिनाइट यार, यहां से इतना ही थोड़ी लेना है, ये पूरा ऊपर तक जा रहा है ना यार। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे यार सुन सब क्लियर है ना यार। अच्छा ठीक है। अब इसके वजह से इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। अच्छा क्या ये एक वायर हो गया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अच्छा आई क्या है करंट ऑन लाइन। हाँ अब ध्यान देखो इस पूरी चपटी में कितनी करंट फ्लो कर रही है आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन अ चपटी प्लेट। तो इस dx में कितना जाएगा छोटा। ध्यान देखो ये कैसा सवाल है, ध्यान समझो। मान लो कि अगर 5 केले 3 रुपए मिलते हैं, 5 केले 3 रुपए मिलते हैं तो 8 केले कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 केले निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 केले निकालेंगे ना भाई, उसके बाद उसको जितने का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमको यहां निकालना पड़ेगा एक यूनिट वायर की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये समझ रहे हो। अगर इसकी टोटल लेंथ L है, करंट टोटल I है, तो एक यूनिट में कितना करंट, देखो यार समझो बात को। अगर L लेंथ में I करंट फ्लो कर रही है तो एक लेंथ में कितना I बाई L। अरे यार I बाई L ना यार, एक यूनिट में, अरे हाँ ना बोल यार, एक यूनिट में I बाई L। अच्छा लेंथ कितनी है तो dx में कितना मल्टीप्लाइड बाई dx। अरे हाँ हमने बहुत ऐसे पढ़ा, डेंसिटी याद है कि नहीं, डेंसिटी भूल गए सब। तो I कितना भैया I बाई L dx अपॉन में दूरी कितनी है भैया x, इसके वजह से निकालना यार x। और आगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा कितना भैया अल्फा सर इन्फिनाइट है तो 90 डिग्री। अरे यार इन्फिनाइट वायर है ना यार, साइन 90 2 ने 2 को कैंसिल किया तो बचा यहाँ पे 2। अब इसका कोई काम नहीं, तो क्या हो जाए dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I बाई LX dx। हमको कहां से कहां तक लिमिट लगानी है
अब ध्यान समझो, हमको कहां से कहां लिमिट लगा, अच्छा लिमिट किस पे लगाने, करंट को हमने तोड़ा ना भाई, देखो कहां से कहां तक, ए से ए प्लस एल, देखो 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 ये देखो हम इसको तो तोड़े हैं, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है यहां से, ध्यान समझो, देखो ध्यान देखना भैया एकदम ध्यान से, ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है, ए प्लस एल, अगर मैं इसमें से ए घटा दूं तो क्या मुझे एल मिल जाएगा, मतलब हमको लिमिट कहां से कहां तक लगानी हुई, ए से ए प्लस एल, समझ में एक बात, ये इसको ऐसे समझिए कि हमारी ये जो स्लिट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, ए प्लस एल तक जा रही है, अरे क्लियर है भैया, ये देखो इसको रेफरेंस माना हमने, इसको रेफरेंस माना, तो ये स्लिट कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, अब कहां तक जा रही है भैया, एल तक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखिए मान लो कि यहां से 2 यूनिट दूरी पर एक रॉड रखी है, जो एक रॉड रखी है, ठीक है, जो 6 यूनिट तक जा रही है, ठीक है, तो इस रॉड की लंबाई मुझे बताओ 4, कैसे निकाले, यहां से तुम कहे 6 यूनिट और माइनस 2 यूनिट, मतलब मैं कह दूं कि ये कैसे लिखे तुम लोग, कैसे लिखे देखो 2 प्लस लेंथ ऑफ LENGTH लेंथ ऑफ रॉड 2 प्लस लेंथ इक्वल टू 6, तो लेंथ ऑफ रॉड कितनी निकली 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 ही तो क्या मैंने वही लगाया, देखो ये ए ही तो भैया, तो ए प्लस एल इक्वल टू यही तो है ना भाई, अरे हाँ ना बोलिए, अब इसको देखो, आई होप ये समझ में आया होगा कि हमको यहां से ए से ए प्लस एल तक करना है। अच्छा अब इसको आइए इंटीग्रेट करते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, आई बाई एल भी तो कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट कहां से कहां तक, a से a प्लस एल, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर चुके हैं भैया, तो आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई बाई एल, अब देखो ln a प्लस एल, फिर माइनस का ln a, मतलब ln d बाई a, मतलब ये क्या हो जाएगा ln a प्लस एल बाई a, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द, ये समझ नहीं है यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला सर, देखो इंटीग्रेशन तुम लोग इसको याद कर लो ना, अब इतना समय नहीं, a बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है भैया ln x, सॉरी 1 बाई एक्स का क्या होता है ln x। अब इसमें देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं यहां से क्या किया हूं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए केवल यही पार्ट में बताता हूं, देखो ln अपर लिमिट लिखेंगे a प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे भाई ln a, अब तुमको पता है ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या होता है, ln b बाई a, ln तो ये कितना है a प्लस एल और ये कितना है a, तो ये देखो यही तो लिखा गया, ठीक है भैया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चपटी स्लिट, ln अरे इसको मैं पुट कर दिया डायरेक्ट, हाँ जैसे I अपॉन LX है, I अपॉन LX है, उसको इंटीग्रेशन किए, हाँ ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गए, I कांस्टेंट था बाहर आ गया, L कांस्टेंट बाहर आ गया, तो केवल बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, ये तो उसको मैंने लिख दिया ln x, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है, इसमें ऐसे कोई भी क्वेरी है जो आपको दिक्कत कर रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और हम किस टॉपिक पे और वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।